1947 14 अगस्त 1947 को जश्न आज़ादी जो हमने हासिल की, जिसकी वजह से आप, मैं और यहाँ पे ये पाकिस्तान सिर्फ मेरा और आपका नहीं है। ये पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है, ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान है, ये मोहम्मद अली जौहर का पाकिस्तान है, ये फातिमा जिन्ना का पाकिस्तान है। ये मैं कौन कौन से ऐसे नाम लूँ जिन्होंने इसके अंदर अपना खून शामिल किया। हमारे आबाओ अजदाद का मेरे ख्याल में सबसे पूछ ले तो हर किसी की एक ही कहानी होगी कि हमारे आबाओ अजदाद का खून है इस मट्टी के अंदर शामिल है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मैं कैसे भूल सकता हूँ? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम का किरदार क्या था, उनको कैसे भूल सकता हूँ? मैं जावेद मियादाद को कैसे भूल सकता हूँ? मैं वसीम अकरम को कैसे भूल सकता हूँ? वकार यूनुस को कैसे भूल सकता हूँ? मैं हसाब को कैसे भूल सकता हूँ? मैं कैसे भूल सकता इन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया? मैं इत्शाम साहब को कैसे भूल सकता हूँ? मैं ठाकर लाहौरी साहब को कैसे भूल सकता हूँ? मैं सैयद ताहिर बुखारी साहब को कैसे भूल सकता हूँ? नहीं भूल सकता, क्योंकि इन सबका, इनके सबके आबाओ अजदाद का खून शामिल है, इस पाकिस्तान को बनाने के अंदर खून शामिल है। लेकिन ये मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे मेरे साथ इस मुल्क के लिए जिन्होंने, किसी ने अपने फन के जरिए जो है प्ले किया, किसी ने, किसी के बच्चों ने, किसी ने खुद इस मुल्क के लिए आज भी खून जो है वो कुर्बानियां दे रहे हैं। ये सबका पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान नहीं है तो किन का नहीं है? जो जलाओ घराव करते हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान सिंध के अंदर जो इस मुल्क के अंदर दुश्मनों के हाथों में खेलते हैं, उनका पाकिस्तान नहीं है। तो मेरे ख्याल में मेरे मेहमान जो है इस चीज की तायद करेंगे कि उनका पाकिस्तान नहीं है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो सबका, जितने मेरे यहाँ पे मेहमान बैठे हुए हैं, सबका सर फख्र से बुलंद होगा कि एक 14 अगस्त था 1947 को जब ये पाकिस्तान हासिल किया, जिसकी वजह से मैं, आप और जिस तरह मैं बोल रहा हूँ आज़ादी से सांस ले रहा हूँ। लेकिन एक वो था जो 10 मई 2025 को जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नाम रोशन किया, वो कौन था जिसकी वजह से हुआ? ये आप थे, मैं था, फिर ऊपर कौन बैठा था? वो सैयद भी था, वो हाफिज़े कुरान भी था, वो सिपा सलार भी था, वो फील्ड मार्शल भी पाया, सैयद आसिम मुनीर। सब क्लैपिंग करें जी उनके लिए, मैं गुजारिश करूंगा। उनकी वजह से मैं बात करूं DGISPR, जब उन्होंने आए, हम जाग रहे थे सब, अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ पूरी कौम जो है जाग रही थी। जब DGISPR आके कहते हैं कि हमने आपको समझाया था कि बाज आ जाओ, हमने हर महाज पे आपको रोका, आप बाज नहीं आए, तो बिलाकर हमारा अब जवाब है भाई। अब फिर हमने जो कहा था कि जो हम करेंगे तो फिर इंडियन मीडिया जो है वो नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया बताएगा और पूरी दुनिया बताएगी। हम जगह बता के अब फिर लेट्स सी, देखें फिर अब क्या करते। तो 10 मिनट बाद हिंदुओं की चीखों की आवाज पूरी दुनिया ने देखी, यहां से शुरू होकर अमेरिका तक। आप सब इस चीज के गोया क्लैपिंग तो कर देना यार। फिर आप सब नारे लगा रहे थे, नारा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे। लेकिन वहां पे एक चीज मैं नहीं भूल सकता, इसके अंदर अफवाज पाकिस्तान के साथ जो हमारी कौम थी, जो उन्होंने किरदार अदा किया, जो हमारी वुकला बरादरी जो उन्होंने किरदार अदा किया, जो हमारे जितने आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने फन के जरिए जो अफवाज पाकिस्तान के खड़े थे, उनको नहीं भूल सकते। और सबसे बड़ी बात, मैं जर्नलिस्ट जो है उनको नहीं भूल सकता, इस वजह से कि इंडियन, ये तारीफ की पहली दफा, यकीन कीजिए पाकिस्तान के सियासतदानों ने भी तारीफ की कि इंडियन मीडिया फजूल याद, झूठ का पलंदा चीख चीख के सीटों पे बातें कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जिम्मेदारी के साथ प्ले कर रहा था। तो खैर एनीहाउ, मैं अब इस प्रोग्राम की तरफ आऊंगा और मैं अपने जो मेहमान हैं उनका तारफ करवाने के बाद मेरी को होस्ट जो है सना आगा खान, उनके गोश्त गुजार करूंगा, वो भी आपसे कोई बात करें, सिर्फ मैं ही बातें किए जा रहा हूँ। आज के हमारे मेहमान जो हैं, मैं दरमियान से स्टार्ट करूंगा क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती है, जब भी ऐसे किसी इवेंट में जो पाकिस्तान के लिए हो, जो पाकिस्तान की मट्टी के लिए हो, अफवाज पाकिस्तान के लिए हो, तो वो उन्होंने कभी आज तक इनकार नहीं किया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे काम है। वो तशरीफ लाए। राशिद महमूद साहब सब जानते हैं, तारफ के मुताज नहीं है, सीनियर अदाकार हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। मैं मतलब उनका तारफ अगर कराऊं तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी। वो शायर का तो आपने सुन लिया ना ऑफ द रिकॉर्ड, वो शायर भी हैं, वो मुझे पकड़ेंगे भी बाद में, अभी नहीं प्रोग्राम में कुछ कहेंगे, इतनी माफी दे देंगे। राइट में
उनके जो लेफ्ट में बैठे हुए हैं ये नासिर अब्बास साहब है, नासिर इकबाल साहब है जी। तनवीर इकबाल साहब वार्डन थे। आपको पता होगा कि जब दुश्मन ने पाकिस्तान के अंदर, देखिए हमेशा दुश्मन जो है इंडिया हमारा कोशिश करता है किसी न किसी तरीके से हालात खराब होते रहो। श्रीलंकन टीम आई हुई, सब दोस्तों को याद होगा कि लिबर्टी राउंड अबाउट पे वार्डन शहीद हुए थे तनवीर इकबाल, उनके बड़े भाई हैं नासिर इकबाल। जो राशिद साहब के राइट साइड पे बैठे हुए हैं ये बड़ा एक तकलीफ दे मरला था, लेकिन खुशी फख्र इस वजह से है कि उन्होंने खुद सारी जिंदगी इस मुल्क के लिए सरवाइव किया, इस मुल्क के लिए मेहनत की, बॉर्डरों के ऊपर हमारी हिफाजत के लिए खड़े। कर्नल जाफर अब्बास साहब का क्लैपिंग से करें जी। ये सिर्फ क्लैपिंग इनके लिए नहीं है, इनके बेटे शहीद पाक नेवी यासर अब्बास साहब याद होंगे, कराची में दुश्मनों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। उनके लिए, उस शहीद के लिए क्लैपिंग जरूर होनी चाहिए। वो नौजवान थे और ये एक आई थिंक मुझे याद है कि कैवलरी ग्राउंड में शायद रहाइश थी, हमने भी इनका किया। तो इनका एक हौसला, इनकी मिसेस का जो हौसला था वो बुलंद था। उन्होंने जो अल्फाज थे वो आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। अब मैं सना आगा साहब को भी मौका दूंगा कि ये भी कुछ बोले, मैं ही बोलता जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। गिलानी साहब थैंक यू वेरी मच। आप बुखारी साहब के साथ तशरीफ फरमाए, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। दूसरा ये कि हमेशा कहा जाता है कि वतन की मट्टी गवाह रहना। हम हमेशा से हर साल 14 अगस्त आने से पहले, बल्कि पूरा साल ही इस कौम के ऊपर हर वक्त कोई ना कोई खौफ के साए मंडलाते रहते हैं, जिनके लिए एक ढलान, एक दीवार बनकर, एक जिसे कहते हैं छत बनकर हमारी पाक आर्मी हर वक्त मौजूद रहती है। कभी ना कभी हमें अक्सर महसूस होता है कि इस दफा जो है ना बहुत मुश्किल टाइम है, ये बहुत मुश्किल वक्त है। मुझसे ज्यादा ये आप लोग बता सकते हैं कि कितना मुश्किल टाइम था वहां पर, और अभी भी जो लास्ट हमारा ये गुजरा, और आर्मी ने किस तरह हमें प्रोटेक्ट किया। इस सब के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और हम हमेशा गवाह रहेंगे, हमारी नस्लें गवाह रहेंगी। हम कर्जदार हैं और हम सारी जिंदगी अपनी फौज का कर्ज नहीं उतार सकते। कर्जदार हैं जी हम अफवाज पाकिस्तान के, उन मुहाफिजों के जिन्होंने इस पाकिस्तान को, देखें हमारे दुश्मन चारों तरफ से हमें घेरने की कोशिश करते रहे। उसने कहा कि हम इस इलाके के, इस खित्ते के चौधरी हैं, लेकिन उस माल के कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी आर्मी जो है, पाक आर्मी, उनकी वजह से उनका गुरूर खाक में मिला दिया। राशिद साहब आई एम राइट? कैसे ही फख्र का लम्हा है जब एक बाप ने आकर ये तस्वीर हमें पकड़ाई है। ये अगर मेरा कैमरामैन भी क्लोज दिखाई थी, शहीद की तस्वीर। ये नौजवान एक बाप वो तस्वीर अपने सीने से लगाए फिर रहा है और वो हमारे दरमियान मौजूद है। हम आपसे जरूर पूछेंगे क्या फीलिंग्स हैं, और इन दिनों में जब हर कोई आपके बेटे को खराज तहसीन पेश कर रहा होता है या सारे कर रहे होते हैं, कैसी फीलिंग्स आती हैं?